प्रीति का नाम प्ले से कैसे निकाल सकती हैं? आपकी वजह से हम अपने बच्चों को स्कूल में भर्ती करते हैं और आप कुछ अमीर बिगड़ैल पेरेंट्स की वजह से हमारे बच्चों में भेदभाव कर रही हैं। कैसी बात कर रही हैं आप? आपने ही तो एप्लीकेशन भेजी थी कि आपकी बेटी का नाम प्ले में से निकाल दें। पियून खुद लेकर आया था मेरे पास एप्लीकेशन। 1 मिनट। मैंने? ये देखिए। ये एप्लीकेशन मैंने नहीं भेजी और ये हैंडराइटिंग भी मेरी नहीं है। आपने नहीं भेजी तो फिर किसने भेजी? मैम, आप उस पियून को बुला सकती हैं जिसने ये एप्लीकेशन आपको दी है? हाँ, आप रुकिए, मैं उसे बुलाती हूँ। कौन हो सकता है ये? मेरे नाम की झूठी एप्लीकेशन कौन बनाएगा? मैं जानता हूँ कि तुम केटी की कंपनी में काम कर रहे हो और वो तो निहायत ही घटिया इंसान है। उसी ने तुम पर जोर डाला होगा, अपनी बेटी को रोल दिलाने के लिए तुम्हें मजबूर किया होगा, इसीलिए एप्लीकेशन देकर तुमने प्रीति का नाम हटवा दिया है ना? विशाल जी, तुम मम्मा तो कहाँ है? पापा क्यों नहीं आए? बेटा, मम्मा डू के ऑफिस में नए फ्रेंड्स बन गए। वो अंकल देखे थे ना आपने, अब वो उनके साथ बिजी रहेंगे। और एक बात हमेशा याद रखना बेटा, मम्मा 1 और मम्मा 2 में बहुत फर्क है। अपने हमेशा अपने होते हैं और बाहर वाले हमेशा पराए। बाहर वालों की ज्यादा आदत डाल करना हमेशा दिल को दुखी पहुंचता है। उन पर ध्यान मत दो। ये एप्लीकेशन आपको किसने दी? एक लंबे से कद के साहब आए थे, नाम तो नहीं बताया। कहीं ये तो नहीं थे? हाँ, यही तो थे। थैंक यू। इसका मतलब मेरी प्रीति को रुलाने वाले विशाल जी थे। मतलब अब मेरी मम्मी तो बैड हो गई हैं और मुझ पे चीट करने लग गई हैं। उन्हें मेरी परवाह नहीं, वो अपने नए दोस्तों को ही टाइम देंगी, मुझ पे ध्यान नहीं देंगी। वो सुपर मॉम से बैड मॉम बन जाएंगी। बेटा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? आपके पापा तो हमेशा आपके साथ है ना, हमेशा। ये लो खाना को। तुम क्या चाहिए? जवाब चाहिए। आप अपनी बेटी के साथ इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकते हैं? सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत करो। अपने दिमाग की परवाह है, लेकिन दूसरों का जो दिल तोड़ते फिरते हैं उसकी परवाह नहीं आपको। मैंने कहा था ना कि मेरे और प्रीति के रिश्ते के बीच मत आइएगा। कभी भी हमारे रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। लेकिन आपने उसे मुझसे दूर करने के लिए अपनी ही बेटी की खुशियों की परवाह नहीं की। कैसे बाप हैं आप? किस तरह के बाप हैं आप? आप अपनी खुशियों के लिए इतना नीचे गिर जाएंगे? क्या लगा था आपको मुझे सच्चाई का पता नहीं चलेगा कि प्रीति के स्कूल में मेरे नाम का एप्लीकेशन आपने दिया है? हैरानी हो रही है मुझे तो। हैरानी हो रही है ये जानकर
प्रीति की नजरों में मुझे नीचा दिखाने का जुनून आप पर इतना सवार हो गया कि आपने अपनी ही बेटी की खुशियां छीन ली, उसका प्यारा सा सपना उससे छीन लिया। मुझे हराते हराते एक बाप होकर आप इतना कैसे हार गए विशाल जी? मैंने कुछ नहीं किया और बिना बात और बिना सबूत के झूठे इल्जाम मत लगाओ मुझ पर। हटो। ये क्या बदतमीजी है? मुझे चाय पीनी है। सिर्फ एक चाय ना मिलने पर अगर आप इतने परेशान हो गए, एक बार भी सोचा कि आपकी बेटी को जो उसकी मेहनत से उसे वो रोल मिला था वो छिन गया तो उस पर क्या बीती होगी? हटो मोही, मुझे चाय पीने दो। तुम्हें पता ना मेरी सुबह की चाय कितनी जरूरी है। और उससे ज्यादा जरूरी है आपका अपनी गलती मानना और ये वादा करना कि आइंदा से आप मेरे और प्रीति के बीच में कभी नहीं आएंगे। हो गया तुम्हारा? मैं चाय पी लूं? बिल्कुल परवाह नहीं है ना? कुछ असर ही नहीं हो रहा आप पे, है ना? आशिका जहां कहीं भी होगी वहां से अगर आपको देख रही होगी कि आपकी जिद के कारण आपने अपनी बेटी का दिल तोड़ा है तो उसे कितनी चोट पहुंच रही होगी। जवाब क्यों नहीं दे रहे? बोलिए, क्या है सच? गलती मान क्यों नहीं रहे कि आप ही ने प्रीति का नाम हटवाया है प्ले से? आप ही ने अपनी बेटी का दिल तोड़ा है, आप ही ने उसकी खुशियों का गला घोटा है। बोल क्यों नहीं रहे? चुप क्यों है? बोलिए। हाँ, मैंने प्रीति का नाम निकलवाया इस प्ले से और तुम्हारा नाम फंसाया है। और मुझे कोई दुख नहीं है इस बात का, क्योंकि ये सब करने के लिए तुमने मुझे मजबूर किया है। प्रीति के दिल टूटने की, उसकी खुशियां छिन जाने की वजह तुम हो, सिर्फ तुम। मैंने तुम पर दया कर तुम्हें अपने घर में रहने की जगह दी और उसके बदले में तुमने क्या किया? एक एक करके मेरे अपने मुझसे छीन लिए। पहले तुमने मेरी बीवी मुझसे छीनी और अब मेरी बेटी को। नहीं देख सकता मैं, नहीं खो सकता अपनी बेटी को। मैं प्रीति को तुमसे इतना दूर कर दूंगा, उसके दिल में तुम्हारी इतनी नफरत भर दूंगा कि वो तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेगी। अगर अपनी बेटी से इतना प्यार करते हैं ना तो उसका दिल जीतने की कोशिश करते, उसे इतना प्यार देते कि वो मेरा प्यार भूल जाती। और क्या छीनने की बात कर रहे हैं आप? हाँ, छीन मैंने नहीं, आप रहे हैं, और वो भी जबरदस्ती अपनी बेटी को मुझसे। अपनी नफरत में अपनी बच्ची को परेशान करना ये कहाँ का प्यार है? भगवान ना करे प्रीति कभी आपका ये चेहरा देख पाए। मेरा रिश्ता प्रीति से शिखा ने जोड़ा है। जो माँ का प्यार शिखा देती मैं वही देने की कोशिश कर रही हूँ। किसी से किसी को छीनने की कोशिश नहीं कर रही और ना कभी कर सकती हूँ। जो वादा मैंने शिखा को किया है मैं वही निभा रही हूँ और मरते दम तक निभाऊंगी। इसीलिए आज के बाद दोबारा आप मेरे और प्रीति के बीच कभी भी आने की कोशिश मत कीजिएगा। वरना क्या करोगी तुम? इस रिश्ते को निभाने के लिए, प्रीति को दोबारा अपने करीब लाने के लिए उसे मेरे खिलाफ भड़काओगी, उसे बताओगी कि उसके पापा ने। से क्यों बोल रहे हो आप लोग? प्रीति, कुछ नहीं हुआ बेटा, जा ब्रश कर। इसे तैयार करवा दीजिए, स्कूल के लिए देर हो रही है। आज आज आपको मुझ में और आप में जो फर्क है ना वो समझाना चाहती हूँ। मेरे लिए जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीति की खुशी। मैं चाहती तो उसे सब कुछ सच सच बता सकती थी। उसके दिल में जो मेरे लिए नफरत पैदा हुई है ना उसे दूर करके आपके लिए नफरत पैदा कर सकती थी, लेकिन मैं करूंगी नहीं, क्योंकि प्रीति को पाने के लिए मैं आपको उससे दूर नहीं करूंगी। एक बेटी की नजरों में एक बाप का गिरना उसे बहुत दुख देगा और मैं प्रीति से बहुत प्यार करती हूँ, तो उसे कभी दुख नहीं पहुंचने दूंगी। इसलिए घबराइए मत, कुछ नहीं कहूंगी उससे। सच में प्यार है ना तो इसी प्यार से अपनी बेटी का दिल जीतने की कोशिश कीजिए, ना कि दूसरों के लिए उसके मन में कड़वाहट भर के। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बेबी, ये लो। क्या तुम हमेशा इसी में लगे रहते हो? छोड़ो,
जल्दी से कॉफी पी लो और तैयार हो जाओ। तो यार क्यों? मेरे दिमाग में ना फाइनली एक बहुत अच्छा आइडिया है जिससे हम प्रीति आंटी को जल्द से जल्द इस घर में वापस लेकर आ सकते हैं। कैसा आइडिया? तुम विशाल को जानते हो? अरे वो विशाल जो प्रीति आंटी की जो बेटी है ना, उसके पापा है। वो ना मोही को बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये सब तुम्हें कैसे पता? और तुम ये ना इधर उधर की बातें सुनकर ना कोई प्लान मत बनाओ प्लीज। ओहो नील, तुम्हें मुझ पे थोड़ा सा विश्वास तो करना चाहिए ना। क्या हुआ ना, मैं कीर्ति के स्कूल गई थी, वहां मैंने सुना कि ये विशाल मोही को बिल्कुल पसंद नहीं करते। अब तुम्हें एक बात बताए, ये जो प्रीति को प्ले से निकलवाने वाला कौन था? विशाल। हाँ, उसने ये सब इसलिए किया ताकि वो मोही और प्रीति के बीच में नफरत पैदा करवा सके। मतलब विशाल ने जो एप्लीकेशन दिया था ना प्रीति को निकलवाने का, वो मोही के नाम से दिया था। मेरा आधा काम तो विशाल ने पूरा कर दिया। वैसे नील, ये जो विशाल की नफरत है ना मोही की तरफ, ये भी जायज है ना। मतलब कोई नहीं चाहेगा कि उसकी बच्ची उससे ज्यादा किसी बाहर वाले के करीब हो। तो मैं ये सोच रही हूँ कि हमें ना विशाल और प्रीति को करीब लाना होगा। इससे मोही और प्रीति के बीच में डिफरेंसेस पैदा हो जाएंगी और हमारा काम आसान हो जाएगा। वो नील, क्या तुम हमेशा ये मुंह लटका लेते हो? देखो, तुम भूल रहे हो कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया है और तुम्हारे ऐसे मुंह लटका लेने से मैं अपना प्लान कैंसिल नहीं कर लूंगी। तो बेहतर यही होगा कि तुम इस बारे में ध्यान दो कि मेरे प्लान में मेरी हेल्प कैसे करोगे, नए नए आइडियाज कहाँ से निकालोगे, बस ये। केटी कहाँ गया? बड़ी माँ? नील बेटा, तुम्हें पता केटी कहाँ है? कब से ढूंढ रही हूँ उसे। बड़ी माँ, बीबी रेडियो स्टेशन से वापस नहीं आया अभी तक। पर अब टेंशन में क्यों है? सब ठीक तो है ना? नहीं बेटा, कुछ ठीक नहीं है। लंदन में जो मेरे भाई है उन्हें हार्ट अटैक आया है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है कि मैं वहां चली जाऊं, इसलिए मुझे केटी को अभी के अभी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। प्रियंका, तुम एक काम करो, ऑफिस फोन करके केटी के लंदन जाने की टिकट्स और उसका वीजा जल्दी से अरेंज कराओ। हाँ जी जी बड़ी, जल्दी से। नील, नील देखा तुमने? जहाँ राह सच्ची हो वहाँ सब कुछ अच्छा होता है। मतलब भगवान भी जानते हैं कि जो मैं सोच रही हूँ वो सबकी भलाई के लिए है। क्या क्या बोल रही हो तुम? नहीं समझे ना? अरे तुम सोचो ना, केटी सर को भगवान इसी वक्त लंदन भेज रहे हैं, यहाँ से दूर, ताकि जो मैं करना चाहती हूँ उसमें चाहे भी तो केटी सर मुझे रोक नहीं सकते और मैं जैसे चाहूँ जो चाहूँ कर सकती हूँ अपने इस प्लान के लिए। एंड यू नेवर नो, क्या पता जब तक केटी सर वापस आए तब तक मैं अपने एक प्लान में कामयाब हो जाऊं और केटी सर के लिए एक बढ़िया सा सरप्राइज गिफ्ट प्लान रखूं उनकी वाइफ प्रीति आंटी को, और कीर्ति को उसकी मॉम भी मिल जाए। प्रीति, ब्रश कर लिया बेटा? चलो जल्दी करो, अरे लेट हो जाएगा। हाँ नानी, मैंने ब्रश कर लिया। वाह, अच्छा बच्चा। प्रीति, ये ले चल। नानी, आप मुझे स्कूल के लिए रेडी कर दोगी प्लीज? नानी क्यों? आज आपके पापा अपनी प्यारी बेटी को तैयार करेंगे। चलो। पापा, आप मुझे स्कूल छोड़ दोगे प्लीज? हाँ हाँ बेटा, ये भी कोई बोलने वाली बात है। और सिर्फ आज ही नहीं, आपके पापा अब से रोज आपको स्कूल छोड़ा करेंगे, ठीक है? लेकिन उसके लिए ना फीस लगेगी, प्यारी सी किसी। और नानी को और मम्मा टू को। नहीं, चलो स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। चलो बेटा। एक मिनट में प्रीति का टिफिन, उसमें उसका फेवरेट ब्रेड और जैम है। उसे ये मत कहिएगा कि मैंने दिया है, नहीं तो शायद वो खाए ना।
एक्सक्यूज मी, आप बता सकते हैं मिस्टर विशाल अग्रवाल किधर रहते हैं? जी मैं ही विशाल अग्रवाल हूँ। आपको तो मैंने देखा है पहले केटी के घर पर। आप केटी की सिस्टर इन लॉ, ठीक पहचाना आपने। हाँ, मैंने आपको होली पार्टी में देखा था टिब्रोवाल हाउस में। लेकिन आप यहाँ कैसे, और आप मुझे क्यों ढूंढ रही हैं? जी वैसे तो ना मैं आपको अच्छे से जानती हूँ और मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे आपसे इस बारे में बात करनी चाहिए या नहीं, पर कुछ ऐसी बातें थी जो मेरे सामने आ गई और मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? आप जानते होंगे मोही कहाँ काम करती है, किस कंपनी में? हाँ, केटी की कंपनी में। जी मैं उनकी बॉस हूँ, मोही की। और आपको जो भी कहना है प्लीज साफ साफ कहिए। जी ये सैंक्शन लेटर है। मोही ने बैंगलोर की 2 टिकट्स करवाई थी आज शाम 5 बजे की। तो मैं समझाती हूँ आपको। हम किसी भी एम्प्लॉय को रखने से पहले उनका बैकग्राउंड अच्छे से चेक करवाते हैं, तो उसी से मुझे पता चला कि मोही आपकी वाइफ नहीं है और ना ही वो आपकी बेटी प्रीति की बायोलॉजिकल मदर है, पर प्रीति आपकी सगी बेटी है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो जो मैं आपको भी बताने जा रही हूँ। देखिए बात दरअसल ये है कि मुझे ऑफिस में पता चला कि मोही ने 2 टिकट्स करवाई हैं बैंगलोर जाने के लिए, अपनी और अपनी बेटी की, आज शाम को 5 बजे। आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। आप मुझसे प्यार नहीं करती, मैं आपसे कभी नहीं बात करूंगी मम्मी टू। आप बहुत बुरी हो मम्मा टू, बहुत बुरी। अगर मम्मा वन होती तो वो मेरा रोल किसी और को नहीं देती। आज रोने का मन कर रहा है, कोई बात नहीं, रो लीजिए, क्योंकि रोने से सिर्फ आंखें ही नहीं दिल भी साफ होता है। मर्द रोते नहीं, लड़कियां रोती हैं सिर्फ क्योंकि वो वीक होती है और आंसुओं को औरत की कमजोरी माना गया है। नहीं जनाब, जो औरत रोकर दिल को हल्का करना जानती है उसी में अपने दर्द को ताकत बनाने की काबिलियत होती है। वो रोकर मन हल्का करती है और मन में नई शक्ति के लिए जगह बनाती है। इसीलिए मेरी खूबसूरत से दिल वाली सारी औरतों को मेरी एक दरख्वास्त है, बह जाने दीजिए उन आंसुओं को जिसमें कुछ मीठी सी तड़प, गुदगुदाने वाली कसक और गम को भुलाने वाली हिम्मत छिपी है। और जब ये आंसू बहते हुए रुकने का नाम ना ले तो बस उस शख्स को एक बढ़िया सी झप्पी देने के लिए कहें जो आपका अपना है, करीब है, साथ है हमेशा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।